भगवत गीता हमें दुख में रहना नहीं, दुख के साथ कैसे रहना वो सिखाती है। जैसे पांडवास के जीवन में बहुत सारी दुविधाएं आई, लेकिन कभी उन्होंने ठाकुर जी से ये प्रार्थना नहीं की कि ठाकुर जी आप हमें दुख क्यों दे रहे हैं। हालांकि कुंती महारानी ठाकुर जी से ये प्रार्थना करती है कि ठाकुर जी आप कृपया हमें और दुख दीजिए, क्योंकि दुख में आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और जब आप हमारे साथ रहते हैं तो आपके दर्शन मात्र से हमको ये भव के दर्शन पुनः नहीं करने पड़ेंगे। तो भगवत गीता जो है वो दुख में रहना नहीं, दुख के साथ कैसे रहना, ऐसे उच्च कोटि के जीवों के उदाहरण से हमको सिखाती है। कथा आती है कि एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता था कि उसके धन का क्या होगा। हालांकि उसको और कोई चिंता नहीं थी, लेकिन वो चिंता बस यही करता था कि कब क्या हो जाएगा। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उससे निवेदन पूछता है। तो एस्ट्रोलॉजर उससे कहते हैं कि भाई आप एक कृपया कोई प्रामाणिक गुरु ढूंढ के उनके मार्गदर्शन में आप भगवत गीता का पाठ कीजिए, सीखिए। तो धनी व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और एक आचार्य को ढूंढ के उसके पास वो भगवत गीता सीखने जाता है। तो आचार्य उनसे कहते हैं कि हम भगवत गीता की शुरुआत प्रथम अध्याय से 18वें अध्याय तक करेंगे और करीबन इसको सीखने में 3 महीने लग सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर इतना समय नहीं, आप कोई छोटा विधान दीजिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, 18 अध्याय नहीं तो एक हम 2 अध्याय सीखेंगे, एक 9वां अध्याय और 18 अध्याय, करीबन 10 दिन लगेगा। तो धनी व्यक्ति कहता है कि गुरुवर उतना भी समय नहीं है, आप सिर्फ कुछ शॉर्टकट दीजिए। तो गुरुवर कहते हैं कि चलो हम 2 अध्याय नहीं, एक ही अध्याय करते हैं, 18वां अध्याय सीखेंगे। बोला भगवान उतना भी समय नहीं है। तो गुरुवर कहते हैं कि चलो 18वां अध्याय ना सीखकर हम 18वें अध्याय का जो सर्व महत्वपूर्ण श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम उसको सीखेंगे। तो इस धनी व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर मेरे लिए तो वो भी बहुत मुश्किल होगा, आप कोई छोटे से छोटा शॉर्टकट दीजिए। तो गुरुवर कहते हैं कि ठीक है, उसमें एक शब्द है मां सुचह, आप चिंता मत करो करके। तब जाकर धनी व्यक्ति कहता है कि गुरुवर आप कह रहे हैं कि चिंता ना करो, मैं तो आपके पास आया ही हूं इसलिए कि मैं चिंता में हूं, तो आप कृपया मुझे यह शॉर्टकट बताइए कि इस चिंता में से मैं कैसे दूर रहूं। तब जाकर गुरुवर उससे कहते हैं कि इसी चिंता को दूर करने के लिए ही मैं तुम्हें भगवत गीता प्रथम अध्याय से सिखा रहा हूं, क्योंकि प्रथम अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक कृष्ण बस यही कह रहा है कि मां सुचह। दूसरे अध्याय में भी वो शब्द उपयोग करते हैं कि आप डरिए मत। 16वें अध्याय में भी कृष्ण कहते हैं कि आप चिंता ना करें। वापस अंत में 18वें अध्याय में अंतिम चरण में भी कृष्ण हम सबको कहते हैं कि मां सुचह। तो भगवत गीता का तो विषय ही यही है कि जीवों को चिंताओं से कैसे दूर कराया जाए। लेकिन भगवत गीता को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि भगवत गीता ही एक शॉर्टकट है। चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसका पूरा सार कृष्ण ने ये 700 श्लोक भगवत गीता में रखे हैं, वही एक शॉर्टकट है। तो उसको हमें प्रथम से लेके अंत तक स्मरण करना है, सीखना है, समझना है। अगर भगवत गीता का ही हम शॉर्टकट करने का प्रयास करेंगे तो हम कहीं पर चूक कर बैठेंगे। इसलिए भगवत गीता का जो पढ़ाई है वो प्रथम अध्याय से लेके अंतिम अध्याय तक हमें करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रमशः कृष्ण हमको अलग अलग प्रकार की योग पद्धति से लेकर अंत में भक्ति योग तक लेकर आते हैं। तो इसलिए हमें दुख में रहना नहीं सीखना है, दुख के साथ रहना सीखना है। जिस प्रकार पांडवों ने सीखा, जिस प्रकार प्रहलाद ने अपना जीवन जिया,
भले ही उनके जीवनों में कितने भी संघर्ष आए, कितनी भी चिंता थी, लेकिन वो हमेशा कृष्ण के स्मरण में ही रहे। कृष्ण के स्मरण को ही उन्होंने अपने जीवन की समस्याओं का हल समझा। हरे कृष्ण।